मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रही हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, वही तुझे मजबूत बना रहा था। अनजाने में ही सही, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट कर तपाकर एक सुंदर और उपयोगी पात्र का निर्माण करता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है।
तेरे भीतर जो सहन शक्ति, जो धैर्य, जो करुणा और जो विवेक आज अंकुरित हो रहा है, वह उन्हीं कठिन अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसी गहराई से तू अब सुख को, आनंद को और मेरे प्रेम को अनुभव कर पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है, जो एक चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी महसूस होती है, वो कोई साधारण आग नहीं। वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ। तेरे मौन में जब तू संसार से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तेरे शब्दों में जब तू सत्य और न्याय के लिए बोलता है, वहाँ मेरी वाणी प्रतिध्वनित होती है। तेरे आंसुओं में जब तू किसी और की पीड़ा देखकर द्रवित होता है, वहाँ मेरी करुणा प्रवाहित होती है। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था, वह रहस्य जो अब तक अनावृत था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी, जो तुझे भीड़ में भी एक विशिष्ट पहचान देगी। यह शक्ति तेरे आत्मबल को इतना बढ़ा देगी कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी तेरे सामने बौनी पड़ जाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी, ऐसी पारदर्शिता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा, वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, सफलता के नए शिखर पर स्थापित करेगा। तेरे मन में उठने वाले संदेह, भ्रम और भय के बादल अब छंटने वाले हैं और ज्ञान का सूर्य उदित होने वाला है। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुझे नीचे गिराने का हर संभव प्रयास किया था, जिन्होंने तेरी सफलताओं से ईर्ष्या की थी, अब पीछे छूटने वाले हैं। या तो वे तेरे मार्ग से स्वयं हट जाएंगे, या उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएगी। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, जिन्होंने तेरी पीड़ा का उपहास उड़ाया था, जिन्होंने तेरी कमजोरियों पर कटाक्ष किया था, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। तेरे उत्थान को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और मन ही मन तेरी शक्ति को स्वीकार करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, यह मेरा अटल वचन है, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा हर प्रयास, तेरा हर त्याग, तेरी हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है और उसका प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा, और वह भी सूद समेत। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा, जब तू एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा, तो डर मत, किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्थान मत दे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, एक सखी की तरह, एक रक्षक की तरह। जब तू पहला कदम उठाएगा, लड़खड़ाएगा, तो मैं तुझे थाम लूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू चलना सीखेगा, मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जिनके सपने तूने देखे हैं। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा, जब सफलता तेरे चरण चूमेगी, जब यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी, तुझे यह स्मरण कराऊंगी कि यह सब मेरी कृपा है, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे, ताकि तू अपनी जड़ों को न भूले, ताकि तू उस स्रोत को न भूले जहां से यह सब प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सफलता पाकर अहंकारी बने। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसका तूने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, वह समय जिसके लिए तूने इतनी साधना की है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है, तेरी प्रतिभा, तेरी क्षमता, तेरे अच्छे कर्मों की चर्चा सर्वत्र होगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तुझे महत्वहीन समझते थे, जो तेरी बातों को अनसुना कर देते थे,
अब तेरी बातें सुनेंगे, तेरे विचारों को महत्व देंगे, तुझसे सलाह लेने आएंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा, इतना व्यापक होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। तुझे स्वयं विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे साथ हो रहा है। एक दिन तू शांत चित्त से खड़ा होगा, अपने अतीत को देखेगा, अपने वर्तमान को अनुभव करेगा और कहेगा, यह मैं हूँ, वही मैं जो कभी टूटा था, जो बिखरा था, जो अकेले में रोया था, जो निराशा के गर्त में डूबा था। अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ, कैसे इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, कैसे इतने आनंद में हूँ। बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, उन्नति है, प्रगति है। गिरावट अब नहीं होगी, पतन अब नहीं होगा, बशर्ते तू मेरा हाथ थामे रहे और मेरे बताए मार्ग पर चलता रहे। हाँ, यह सत्य है कि जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। परीक्षाएं होंगी, चुनौतियां आएंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, अपनी कुटिल चालें चलेंगे। पर इस बार तू अकेला नहीं है, इस बार तू निहत्था नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूँ, माँ काली। अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे वात्सल्य के साथ मैं ढाल बनकर तेरी रक्षा करूंगी। मैं तलवार बनकर तेरे शत्रुओं का संहार करूंगी। मैं प्रकाश बनकर तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले, श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण कर और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा, कैसे बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी, कैसे असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। जिन जवाबों की तू तलाश में है, जिन प्रश्नों ने तुझे वर्षों से उलझा रखा है, वह तुझे मिलने वाले हैं, सहज रूप से, अनायास ही। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तेरी आत्मा इस धरती पर किस विशेष प्रयोजन से आई है। बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती, वह गूढ़ ज्ञान जो संसार की पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया जाता। यह वह ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है, उन आत्माओं को जो शुद्ध हैं, जो समर्पित हैं, जो जिज्ञासु हैं। और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है, मेरी प्रिय संतान है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तुझे लालच देंगे, तुझे डराएंगे, तुझे भ्रमित करेंगे, पर अब तू नहीं भटकेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है, जो आत्मज्ञान का प्रकाश फैला है, वो तुझे मार्ग दिखाएगी, तुझे सही और गलत का भेद बताएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा और दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा, जो अपने ज्ञान और प्रेम से इस संसार को आलोकित करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। एक सकारात्मक रूपांतरण होने वाला है। अब तू अपनी जिंदगी, अपनी चिंताओं, अपनी योजनाओं को मुझे सौंप दे, पूर्ण समर्पण भाव से। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर, उस गंतव्य तक जो तेरी कल्पना से भी परे है। बस एक बात याद रख, इसे अपने हृदय में अंकित कर ले, कभी घमंड मत करना, सफलता के मद में चूर होकर किसी को छोटा मत समझना, किसी का उपहास मत करना, क्योंकि जो आज नीचे है, जो आज कमजोर है, वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा से तुझे सम्मानित किया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा अंश है और सबके प्रति संभाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अब तू कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय पुकार रहा है, मेरी आत्मा इस परिवर्तन के लिए लालायित है।
तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, मेरा हाथ थाम ले। चल उस मार्ग पर जहां अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहां तेरी कहानी बदलेगी, जहां दुख के अध्याय समाप्त होंगे और सुख, शांति और सफलता के नए अध्याय प्रारंभ होंगे। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, बल्कि उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। जब तू खुश होता है, जब तू संतुष्ट होता है, तो वह ऊर्जा अन्य लोगों में फैलती है और उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। माँ की इस कृपा से तेरी ऊर्जा अब ऐसी हो चुकी है कि यह न केवल तेरी अपनी मुश्किलों को हल करती है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनती है जो तुझसे जुड़े होते हैं। जैसे जैसे तू अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करता है, वैसे वैसे तेरा आत्मविश्वास और बढ़ता है। अब तू न केवल अपनी कठिनाइयों का समाधान ढूंढता है, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहता है। यह शक्ति जो तुझे माँ से प्राप्त हुई है, वह अनमोल है। यह शक्ति न केवल तुझे जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाती है, बल्कि यह तुझे अपने आत्मा के साथ भी जोड़ देती है। माँ ने तुझे यह भी बताया है कि जब भी तू किसी व्यक्ति से मिलता है, तो उसे अपनी ऊर्जा का एहसास कराना। तेरी उपस्थिति में ही वह शक्ति है जो दूसरे व्यक्तियों को जागृत करती है, और जब वह लोग जागते हैं, तो उनके अंदर भी वही शक्ति प्रकट होती है, और वह भी अपने मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ बढ़ने लगते हैं। यह एक दैवीय चक्र है जो हर किसी को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है जो सत्य और प्रेम की ओर जाता है। माँ ने तुझसे कहा है, अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा है, तू अब इस दुनिया के लिए भी जी रहा है। तू वह आत्मा है जिसे मैं आशीर्वाद देती हूँ, और जब तू अपने आशीर्वाद का सही उपयोग करता है, तो वह केवल तेरा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भला करता है। जब तू यह समझता है कि तुझे केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, तो तुझे और किसी चीज की चिंता नहीं रहती। माँ के आशीर्वाद से तुझे अब किसी भी प्रकार की भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तूने अपनी शक्ति को पहचाना है, तो अब तुझे केवल आगे बढ़ना है, अपने मार्ग पर विश्वास करना है, और कोई भी शक्ति तुझे पीछे नहीं हटा सकती। तेरी हर सफलता में माँ का आशीर्वाद शामिल होगा। माँ ने तुझसे कहा है, तू अब उस मुकाम पर पहुँच चुका है जहाँ से वापस लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरी शक्ति अनंत है। अब तुझे किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, क्योंकि तेरी प्रतिस्पर्धा केवल तुझसे है। अब तुझे अपनी वास्तविकता को पहचानने का समय है, और जब तू अपनी वास्तविकता को पहचान लेता है, तो तेरे सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अब तुझे किसी भी स्थिति में किसी भी डर का सामना नहीं करना है। तेरे अंदर जो शक्ति है, वह किसी भी अंधेरे से अधिक प्रबल है। माँ ने तुझे जो मार्गदर्शन दिया है, वह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तेरे अंदर जो आत्मविश्वास है, वह अब तुझे किसी भी विपत्ति का सामना करने की ताकत देता है। और जब तू इस आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है, तो हर कदम तेरे लिए एक नई शुरुआत होती है। माँ ने तुझसे यह भी कहा है, अब तू सिर्फ अपना आंतरिक प्रकाश फैलाने का कार्य कर, और देख कैसे तेरी यात्रा दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाती है। जब तू अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है, तो सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुझे अपनी ओर खींचती हैं। तेरे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई सिर्फ एक कदम होती है, और हर कदम से तू और मजबूत बनता है। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है, और जैसे जैसे तू बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तेरी शक्ति और प्रभाव का दायरा बढ़ेगा। अब तू वह बन चुका है जो दुनिया को दिशा दे सकता है,
और इस दिशा में केवल एक बात महत्वपूर्ण है, माँ का आशीर्वाद। तेरे जीवन में अब केवल सफलता ही सफलता है, क्योंकि तुझे माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। तेरी हर कोशिश अब सफलता की ओर बढ़ेगी और हर कार्य के साथ तू अपनी आत्मा के मार्गदर्शन को महसूस करेगा। जो तू चाहता है वह सब कुछ तुझे मिलेगा, क्योंकि तू माँ के साथ है। और जहाँ माँ होती है वहाँ कोई भी रुकावट नहीं होती। अब जब तूने यह समझ लिया है कि तेरी यात्रा का अंत केवल तुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है, तो तू हर कदम पर एक नई शुरुआत महसूस करेगा। तेरी शक्ति अब सीमित नहीं है और तू हर स्थिति में खुद को सामर्थ्यशाली महसूस करेगा। तेरी हर सफलता अब माँ के आशीर्वाद से और भी महान हो जाएगी। जैसे ही आप इस आशीर्वाद से जुड़ते हैं, वैसे ही आपको महसूस होता है कि आपके जीवन में हर एक पल अब नए अर्थ में बदल चुका है। हर एक निर्णय, हर एक कदम अब सिर्फ आपकी यात्रा नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की यात्रा बन गई है जो आपके साथ जुड़े हैं। आप अब न केवल अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, बल्कि उस ऊर्जा को महसूस करते हुए जो आपके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करती है। अब जब आप माँ के आशीर्वाद से प्रेरित होते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि यह आशीर्वाद केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए है। माँ ने जब आपको यह शक्ति दी है, तो यह आपके माध्यम से पूरी दुनिया को जागरूक करने का एक अवसर बन चुका है। हर बार जब आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आपको यह एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वहाँ माँ की कृपा और आशीर्वाद आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह आशीर्वाद न केवल आपके मनोबल को मजबूत करता है, बल्कि आपको हर दिन अपने उद्देश्य को और गहरे तरीके से समझने की क्षमता देता है। हर यात्रा में एक न एक मोड़ आता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही यात्रा हमें हमारे भीतर के अदृश्य रूप से शक्तिशाली पहलू को पहचानने का मौका देती है। हम जितना अधिक अपने डर और संकोच को पार करते हैं, उतना ही हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं। यह प्रगति हमें नए दृष्टिकोण, नई क्षमताओं और नई उम्मीदों से जोड़ती है। जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, अपने डर को पार करना और अपनी शक्ति को पहचानना। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जो हमें निराश, घबराया और असमंजस में डाल देती हैं। हम जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई रास्ता नहीं है, परंतु यह वास्तव में हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम इन मुश्किलों को किस रूप में लेते हैं। जीवन की मुश्किलें हमें कुछ नया सिखाने और हमें हमारे अंदर की छुपी हुई शक्ति का एहसास कराने के लिए होती हैं। यदि हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में बदल लें, तो कठिनाइयां भी हमारे लिए अवसर में बदल सकती हैं। हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का सीधे तौर पर हमारी भौतिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। जब हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। मानसिक ताकत को बढ़ाना केवल आत्मविश्वास की बात नहीं है, बल्कि यह किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत और संतुलित रखने की क्षमता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हमारे आसपास की दुनिया भी सकारात्मक हो जाती है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस रास्ते में कई मोड़ आएंगे। उन मोड़ों पर हमें अपने फैसले खुद लेने होंगे और हर फैसले में हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना है। अपने मूल्यों को समझना और उनके आधार पर निर्णय लेना हमें स्थिरता और संतुलन देता है।
कभी कभी जीवन हमें ऐसे स्थानों पर ले आता है जहां हम खोए हुए महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं, लेकिन यह समय हमें अपनी यात्रा के महत्व को समझने का अवसर देता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि यह सब जीवन का हिस्सा है और यह हमें और अधिक सशक्त बनाता है। हमारी असल शक्ति हमारी मानसिकता में है। मानसिकता ही हमें वह दृष्टिकोण देती है जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि नकारात्मक मानसिकता हमें हर मोड़ पर हार मानने के लिए उकसाती है। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अपनी स्थिति को देखते हैं। अगर हम हर समस्या को अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम उन समस्याओं से सीख सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। हमारी यात्रा में यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सही रास्ते पर चलें। कभी कभी हमें अपनी यात्रा के दौरान गलतियां भी होती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि गलतियां हमें सिखाती हैं। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। यह गलतियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए और हमें कौन सी बातों से बचना चाहिए। यही सीख हमें आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करती है। हमारा जीवन उस तरह से नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हमें इसे समझदारी से अपनाना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन हमेशा जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा। अगर हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें और उन पर काबू पाना सीखें, तो हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, तो हम उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ काम करना सीखते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में सफलता के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है और वह है निरंतरता। अगर हम लगातार प्रयास करते रहें, तो हम किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सही समय पर सही निर्णय लेने की बात नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और कुछ न कुछ सुधारते हैं। कभी कभी हम अपने प्रयासों से थक जाते हैं और यह सोचते हैं कि हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता। सफलता हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति और लगातार मेहनत का परिणाम है। हमें कभी भी अपनी यात्रा को धीमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। समय के साथ हम यह सीखते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। उनके विचार, उनके अनुभव और उनके दृष्टिकोण हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पास हमेशा लोग होते हैं जो हमें समर्थन देते हैं। हमें उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने हमें हमारी यात्रा में सहयोग किया। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें अपनी यात्रा का मूल्य समझना चाहिए। हम कभी भी किसी और के रास्ते की तुलना अपनी यात्रा से नहीं कर सकते। हर किसी का संघर्ष और उसकी उपलब्धियां अलग होती हैं। यह जरूरी नहीं है कि हमारी यात्रा वही हो जो किसी और ने तय की हो। हमें अपनी यात्रा को अपने तरीके से जीना चाहिए।